नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अजीत पवार ने दिया बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान को टिकट, कांग्रेस ने किया था बाहर। जीशान सिद्दीकी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजीत पवार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। खास बात है कि जीशान ने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही यह कदम उठाया है। जीशान सिद्दीकी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजीत पवार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। वह अपनी मौजूदा सीट बांद्रा पूर्व से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खास बात है कि जीशान ने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही यह कदम उठाया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। खास बात है कि बांद्रा पूर्व से एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी से शिवसेना यानी यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के भतीजे वरुण सरदेसाई मैदान में हैं। गुरुवार को ही उन्होंने गठबंधन के इस फैसले को लेकर सवाल उठाए थे। अब अजीत पवार ने उन्हें बांद्रा पूर्व से एनसीपी का उम्मीदवार बनाया है। एमबीए पर उतारा गुस्सा। जीशान ने एमबीए पर पिता की हत्या के बाद अकेला छोड़ने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़ा भावनात्मक दिन है। इस मुश्किल घड़ी में मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का आभारी हूँ। मैंने बांद्रा पूर्व से नामांकन कर दिया है। मुझे भरोसा है कि लोगों के प्यार और समर्थन के बीच में एक बार फिर बांद्रा पूर्व से जीतूंगा। महाराष्ट्र की बांद्रा ईस्ट सीट से विधायक जीशान सिद्दीकी ने एक दिन पहले ही आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना यानी यूबीटी द्वारा उम्मीदवार उतारने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि साथ रहना कभी भी उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रा ईस्ट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ रहना कभी उनके स्वभाव में नहीं था। सिर्फ उन्हीं से रिश्ता रखो जो तुम्हें सम्मान देते हो। उन्होंने यह भी कहा कि अब जनता ही फैसला करेगी। अगस्त में विधान परिषद चुनावों में क्रॉस वोटिंग के लिए विधायक जीशान को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस पर लगाए थे गंभीर आरोप। जीशान ने फरवरी में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। खबरें थी कि दल छोड़ने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने जीशान को मुंबई युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं नए विकल्पों की तलाश करूंगा। मुझे भरोसा है कि कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था, मुझे मीडिया से पता चला कि मुझे एमवाईसी अध्यक्ष पद से हटा दिया है। वह मुझसे बात कर सकते थे। तब उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम पर सवाल उठाए थे और पार्टी के पतन का जिम्मेदार बताया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।